मम्मी जी प्लीज, आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों आप लोग मेरे बाल के पीछे पड़े हुए हो? मेरा बाल क्यों काटना चाहते हो आप लोग? क्या समाज में यही सब होता है? विधवा का कोई पद नहीं मिलता है क्या? विधवा औरत को जीने का अधिकार नहीं होता है? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मी जी? मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े हो? विधवा समाज में कहाँ लिखा है कि उसका मुंडन कराया जाता है? फिर आप लोग मेरा मुंडन क्यों करने पे लगे हुए हो? देख रही, ज्यादा चटर पटर करने की जरूरत नहीं है ज्योति, समझी? तू एक विधवा औरत है। अब मेरी बेटी को तो ऐसे ही तू खा गई है। शादी के दूसरे दिन ही वो बेचारा सांस तोड़ के चला गया है, दम तोड़ कर चला गया हम लोगों को छोड़ करके। उसकी इतनी याद आती है, और तेरी याद आते ही तेरी परछाई नजर आती है कि तेरी परछाई पड़ते ही मेरे बेटे इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो इस दुनिया में जीने का अधिकार तो तुझे मिलेगा, लेकिन रहन सहन सब कुछ हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। जो समाज में होता है वो सारे रीति रिवाज तेरे को निभाने पड़ेंगे, वरना इस घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जहाँ तेरी मर्जी वहाँ चली जा, लेकिन इस घर में रहना है तो हमारे अंदर में रहना होगा। जो हम कहेंगे वो तुझे करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर विवेक जी नहीं रहे तो मैं क्या करूं? विवेक जी तो इस दुनिया में उतने दिन के लिए ही आए थे। क्या मुझको दुख नहीं है? मेरा पति मुझे छोड़ करके चला गया, मैं एक विधवा हो गई शादी के दूसरे दिन ही। तो क्या मुझे इसका तकलीफ नहीं है? मेरे से ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं होगा मम्मी जी। मैं कैसे जीती हूँ, दिन रात अपने कैसे गुजारती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इस उम्र में विधवा हो गई हूँ, मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है। विवेक जी थे जो मुझे प्यार करते थे और लव मैरिज हमने शादी किया हुआ था, लेकिन इसकी क्या यही सजा होती है मम्मी जी? आप भी तो शादी में हामी भरी थी ना, आप ही बोली थी ना शादी करने के लिए, तो मैं आपके घर आ गई ना। तो फिर मुझे इतना तकलीफ क्यों दिया जा रहा है? क्यों समाज को नहीं बदला जा सकता है क्या इस दुनिया में? देख, मैं नहीं जानती हूँ कि तेरी क्या गलती है क्या नहीं है, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि जैसे समाज चलता है वैसे तुझे चलना पड़ेगा, और जो समाज में होता है वो सब तुझे करना पड़ेगा। क्योंकि समाज का रीति रिवाज है कि विधवा औरतों का मुंडन कराया जाता है, तो मैं भी तेरा मुंडन करवाऊंगी और तेरी मुंडन करा के पूरे गाँव में घुमाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों के यहाँ का समाज का रीति रिवाज है कि मुंडन करा के उसे घुमाया जाता है। और तू विधवा हो चुकी है, और विधवा का कोई अधिकार नहीं होता है रेड कलर की साड़ी पहनने का और रेड कलर की चूड़ी पहनने का, समझी? तू इस तरह से घूमती है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तू विधवा है। दरवाजे के पास बैठा कर, और हाँ, खाने में भी तुझे सूखी रोटी ही मिलेगी आज के बाद, क्योंकि तू विधवा औरत हो चुकी है ना। तो विधवा औरत को 7 प्रकार का खाना नहीं मिलता है, सिर्फ सूखी रोटी और नमक मिलता है, प्याज मिलता है, अचार दे दिया जाता है। वही सब खाना आज के बाद तुझे खाना है। हाँ हाँ मम्मी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, क्योंकि भाभी विधवा हो चुकी है ना, तो उनको तो ऐसे ही खाना मिलना चाहिए। वैसे भी मैंने कितनी विधवा औरतों को देखा है कि वो पति की याद में ये सब खाती ही नहीं है। हमारी भाभी तो सब कुछ खाती रहती है, सब कुछ करती रहती है। देखो, रेड कलर की चूड़ी पहनती है, बाल में कंघी करके घूमती है। अरे विधवा औरत तो 1-1 महीने तक बाल में कंघी भी नहीं करती है, सिंदूर बिंदु कुछ लगाती नहीं है, चूड़ी पहनना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं करती है, बिल्कुल सादी वेशभूषा में रहती है। और हमारी भाभी जी को तो देखो हर श्रृंगार करके रहती है सिवाय सिंदूर के। मतलब लगता ही नहीं है कि इनकी शादी होकर के विधवा हो चुकी है, ऐसा लगता है कि एक कुंवारी लड़की है। इनको कोई भी लड़का देखेगा तो पसंद कर लेगा। तो मम्मी जी ये बताओ कि हम लोग का घर में अपनी बहू की शादी अब कराएंगे? प्लीज आप लोग मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मुझे भरपेट भोजन तो करने दीजिए। भोजन पे लात मत मारिए, क्योंकि सूखी रोटी आज के डेट में कौन खाता है? वैसे भी मेरे से खाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हॉस्टल में भी रहती थी तो सूखी रोटी नहीं खाती थी। विवेक जी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लाते थे। कम से कम मेरी खाने पर तो मत लात मारिए, पेट पे किसी को लात नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एक भिखारी भी आता है दरवाजे पर तो उसको हम भरपेट भोजन करा के भेजते हैं। तो आप लोग मेरे खाने के साथ ऐसा मत करिए। आप जो बोलोगी घर के सारे काम मैं कर दूंगी, जो आप लोग बोलोगी वो कर दूंगी, लेकिन मेरे पेट के ऊपर लात मत मारिए मम्मी जी प्लीज। और हाँ ज्योति, तेरे से एक और बात कहना था। तेरे पेट पे लात तो मारेंगे, मतलब लात मारना ये नहीं है, हमारे समाज के अनुसार तुझे खाना खाना पड़ेगा। एक बात और है कि तू विधवा हो चुकी है, और जितने भी विवेक ने गहने बनवाए हुए हैं ना वो सारे गहने मुझे दे दे। मुझे मेरी बेटी की शादी में वो सारे गहने यूज करने हैं, क्योंकि तेरे पास गहने रख के क्या करेंगे, क्योंकि तू विधवा हो चुकी है ना। और विधवा औरत को शादी वेशभूषा में रहना चाहिए, गहनों की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने भी सारे गहने हैं वो मुझे दे दे, मैं इसकी शादी में, पूजा की शादी में सारे इस्तेमाल करूंगी, दे दूंगी पूजा को। और ये सारे गहने पहन करके कम से कम अपनी ससुराल में अपनी सम्मान तो पाएगी, तेरी तरह भिखारन की तरह तो नहीं आएगी ना। माँ जी प्लीज, मेरे पास जो गहने हैं वो विवेक जी की आखिरी निशानी है, क्योंकि विवेक जी ने मेरे लिए बनवाए हुए थे, तो वो मेरी आखिरी निशानी है। वो मुझे मेरे पास रहने दीजिए, उसे मत मांगिए, क्योंकि अगर वो सब आप लोग ले लेगी तो फिर मेरे पास विवेक जी का क्या रह जाएगा। क्योंकि विवेक जी ने बोला हुआ था कि ये गहने कभी किसी को मत देना, इसलिए मैं वो किसी को नहीं दे सकती हूँ। मेरे गहने हैं मेरे पास ही रहेंगे। जितना मम्मी ने बोला है ना उतना ही करो, ज्यादा चपर चपर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तू गहने और साड़ी लेकर यहाँ से भाग भी जाएगी, किसी और के साथ घर बसा लेगी, इसीलिए गहने नहीं देना चाहती है ना। अरे विवेक भैया के गहने बनवाए हुए थे तो उसने क्या लिख करके रखा हुआ है क्या कि गहना तेरा है? उस गहनों पे नाम लिखा है क्या तेरा? वो गहना सीधे साधे मुझे दे दे, और जितनी भी तेरी अलमारी में नई नई साड़ियां है ना वो सारी निकाल के मुझे दे दे। और हाँ, भैया ने 2-3 जोड़ा तेरे लिए सैंडल भी बनवाया हुआ था, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, वो सैंडल भी मुझे दे देना। और जो हाथ का कंगन था ना वो भी मुझे दे देना, क्योंकि तेरे पास रहेगा तो अब किसी
किसी काम का तो है नहीं। तू तो विधवा हो चुकी है, तुझे तो पहनना नहीं है, इसीलिए जितने भी सारे गहने जेवर, जितने भी सैंडल है, साड़ी है, सूट है, जितना भी है ना वो मुझे दे देना। और हाँ, नाइटी जरूर देना। वो जो नाइटी भैया ने लखनऊ से खरीद के लाया हुआ था वो वाली नाइटी मुझे दे देना, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था उसी टाइम, लेकिन उसके दूसरे ही दिन भैया डेट कर गए, तो वो मुझे दे देना। तेरे पास अब नाइटी पहनने के लिए थोड़े ना समय है, तुझे तो बस एक सफेद साड़ी लिपट करके तुझे रहना पड़ेगा इस दुनिया समाज में। मम्मी जी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, ऐसा कौन करता है, आप लोग प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं सारे घर के काम कर दूंगी, लेकिन विवेक जी की आखिरी निशानी मेरी वो लखनऊ वाली नाइटी और मेरे गहने हैं, प्लीज उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। देख ज्योति, अगर तुझे इस घर में रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ ज्योति, इतने उदास क्यों है यहाँ पे? क्या बताऊं शिमला, मम्मी जी मेरा बाल कटवाने पे लगी हुई है, बोल रही थी ना कि हर विधवा औरत को समाज में रहने का मतलब है कि उसे मुंडन करा के रहना पड़ेगा, तो क्या मुझे भी अपने बाल को कटवाना पड़ेगा? ये लोग मेरे बाल के पीछे पड़े हुए हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है, ज्योति जानती है तेरा सीधापन, तू बोलती नहीं है ना कुछ, इसलिए चल मैं कानून के साथ हूँ। तू जानती है कि मैं एक अच्छी सी वकील हूँ, तो तेरी मदद कर सकती हूँ। एक काम कर, यहाँ रहने से ज्यादा अच्छा है कि तू अपना टाइम पास किसी अच्छे नौकरी में कर। और मैं तुझे बताती हूँ कि एक सिलाई सेंटर नया नया खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर के तू अच्छी खासी सिलाई कर सकती है और अच्छी खासे पैसे भी कमा सकती है, जिससे तेरी आमदनी तो खर्च निकल जाएगी ना, वो लोग कुछ नहीं देंगे न ते। अगर तुझे अच्छा सा खाना भी खाना होगा तो बाहर खा लेगी, इसीलिए तू सिलाई सेंटर जाना शुरू कर दे। क्या मम्मी जी मुझे परमिशन देगी बाहर जाने के लिए? इसकी फिक्र तू मत कर, मैं बात करूंगी ना उनसे। तू एक काम करके तू सिलाई सेंटर जाना शुरू कर दे, कल से ही मैं उससे बात कर लूंगी। ठीक है शिमला, थैंक यू सो मच। चलो, शिमला ने तो बहुत ही अच्छा सा काम दे दिया है मुझे, यहाँ पे मैं सिलाई करके कुछ अपना सा खर्च निकाल सकती हूँ। अगर ये सिलाई नहीं करती तो पता नहीं मुझे उस घर में रोज किच किच सुनना पड़ता। चलो, शाम को जाते टाइम सारा काम कर दिया करूंगी, सुबह आते टाइम सारा काम कर दिया करूंगी, और पूरे दिन में अपनी सिलाई करके यहाँ पे मेरा मन भी बहल जाएगा। अरे जी, आप कौन? ये मेरी सिलाई सेंटर है, मैं यहाँ पे 2-3 औरतों को रखता हूँ, लेकिन आज आपको नया नया देख रहा हूँ। ओ नमस्ते, वो क्या है ना कि मैं नई नई ही हूँ, वो क्या है ना कि मेरा नई ज्वाइनिंग हुआ है यहाँ पे, वो शिमला दीदी है ना, उन्होंने ही भेजा हुआ है, मुझे बोला है वहाँ पे जाने के लिए, नए नए सिलाई सेंटर खुला हुआ है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल नया नया है, मैं यहाँ पे सिलाई सेंटर मैंने ही खोला हुआ है, मेरा ही रूम है, और यहाँ पे मैंने 2-3 रखे हुए हैं लड़कियों को मतलब कपड़े सिलने के लिए। बहुत अच्छी है जो आप आ गई, क्योंकि मुझे 1-2 चाहिए होती है, लेकिन आपको तो बहुत अच्छी सिलाई आती है। ये सारे कपड़े आपने ही सिले हैं क्या? हाँ हाँ, कोशिश तो किया है मैंने सिलने की, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि कैसे सिला हुआ है, क्योंकि मैं नई नई नहीं हूँ, पहले से मैं अपने मायके में सिलाई वगैरह सिला करती थी, बहुत ही अच्छी खासी सिलाई करती थी, लेकिन बाद में मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैंने सिलना ही छोड़ दिया था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप प्लीज अच्छे से सिलाई सेंटर में काम करिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और हाँ, ऊपर से अगर ऑर्डर भी आएगा तो और सारे क्लाइंट के जो कपड़े होते हैं वो सिलने पड़ेंगे, जैसे स्कूल के भी ड्रेस सिलवाने पड़ते हैं ना बच्चों के, तो वो ड्रेस के भी ऑर्डर आते हैं हमारे दुकान में। पहले पुराना दुकान था हमारा, वहाँ पे ऑर्डर आता था, लेकिन जब से मैंने अपना दुकान खोला हुआ है तब से ऑर्डर के ऑर्डर आते जा रहे हैं। तो प्लीज आप स्कूल के बच्चों का कपड़े सिलने की कोशिश जरूर करिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करोगे उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत 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 थैंक यू कौशल जी, जो आपने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। इसके बाद तो आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर घर के बाहर किसी ने मुझे देख लिया ना तो एक बाकी नहीं छोड़ेंगे मेरा, क्योंकि मैं छुप करके यहाँ से अकेली पैदल ऑटो से जाती हूँ, कभी पैदल भी जाना पड़ता है, लेकिन आपने जो मेरी मदद की है ना उसके लिए हम शुक्रिया करने से कभी नहीं थकेंगे। थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे यहाँ घर तक ला करके छोड़ दिया। देखिए ज्योति जी, इसमें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत ही टैलेंटेड औरत हैं, आपके अंदर इतना अच्छा खासा टैलेंट है, और आपने टैलेंट को छुपा करके रखा हुआ था, ये कहीं तक सही नहीं था। आप अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाइए और पैसे कमाइए और खुद की पहचान बनाइए, सबसे अच्छी आदत यही होती है। और आपने घर से निकलने का फैसला किया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके घर वालों के बारे में मुझे भी थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ पता चला है शिमला जी के थ्रू। अच्छा, तो सिलाई सेंटर के बहाने इस लड़के के साथ मैं मटक्का करने जाती है, अभी इसकी खबर लेती हूँ। क्यों रे, हमसे परमिशन लेकर के बोलती थी कि सिलाई सेंटर जाती हूँ, सिलाई सेंटर जाऊंगी, वहाँ लड़कियां रहती हैं, वहाँ पे बात करूंगी, उन्हीं सबसे मेरा मन बहल जाएगा, वहाँ पे जाकर के 2 पैसे कमाऊंगी। यही तेरा पैसा कमाने का तरीका है कि लड़के के साथ मैं मटक्का करती हुई घर तक आ जा रही है? तुझे शर्म नहीं आ रही है? मेरे बेटे को खड़े खड़े चबा गई और यहाँ पे किसी और के साथ नैन मटक्का कर रही है।
कैसी बात कर रही हैं आंटी, हमारे और ज्योति जी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हम और ज्योति जी एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और मैं इनको रोज ड्राइव कर देता हूँ, क्योंकि ये पैदल आते हैं ना और पैदल प्रॉब्लम हो जाती है। एक दिन तो बारिश हो रही थी, उसी बारिश में ये आ रही थी, तो मैंने रोक लिया और इनको बोला कि चलो मैं गाड़ी से ड्राइव कर देता हूँ। तो मैं रोज ऐसे ही ड्राइव कर देता हूँ। अच्छा, तो तुम सिलाई सेंटर के बहाने इसके साथ नैन मटक्का करते हो? तुमको शर्म नहीं आती है एक विधवा औरत के साथ, उसके साथ आते जाते हुए, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए, उसके साथ रंगरेलियां मनाते हुए? क्या मैं अब तुमको बताऊं? अरे मम्मी, बात क्या कर रही हूँ? इन दोनों को पकड़ करके रस्सी से बांध देते हैं पेड़ में और पूरे गांव वालों को बुलाते हैं, तब देखो इन लोगों का क्या हाल होता है। ये दोनों ने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। विधवा समाज में ऐसा नहीं होता है। देखिए आप लोग प्लीज ऐसा मत करिए, गुस्सा मत करिए, हम अच्छे से आपको समझाते हैं। ठंडे दिमाग से थोड़ा काम लीजिए। चलिए बैठिए, घर के अंदर चल के बात करते हैं। यहाँ बाहर दरवाजे पे इस तरह की बातें करना सही नहीं होता है। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, समझे? तुम दोनों को तो अब मैं बांध करके पेड़ में लटकाऊंगी और पूरे गांव मोहल्ले को बुलाऊंगी। खबरदार कमला आंटी, जो ऐसा आपने किया तो। अगर आप लोगों ने कौशल और ज्योति के साथ कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं एक वकील हूँ और वकील का काम होता है कि केस सुलझाना। मैं यहाँ पे सुलझाने ही आई हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना तो ज्योति के खिलाफ आपके ऊपर अत्याचार करने के आपके ऊपर मैं केस लगा सकती हूँ और पूरे उम्र भर जेल में चक्के पीसते रहना। क्योंकि जो ज्योति के साथ आप लोगों ने किया है ना इतने सारे अत्याचार, वो मुझे सब पता है। इसके गहने साड़ी सारे छीन लिए, यहाँ तक कि आप लोग बाल भी काटने वाली थी उस दिन ना इसके। देखो तुम हमारे बीच में न पड़ो, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला ही बाहर का मामला बन चुका है। यहाँ आप लोग ज्योति और कौशल के साथ कुछ नहीं करोगे। आप लोग अपने घर जाओ। और हाँ कौशल, अगर तुम ज्योति को पसंद करते हो और ज्योति तुमको पसंद करती है तो प्लीज तुम इसको अपने साथ ले जाओ और इससे शादी कर लो, क्योंकि इसकी सास और ननद इसको बहुत ही अत्याचार करती है इसके ऊपर। इसी से तुमको बचाने के लिए प्लीज इसकी मदद कर दो। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगा शादी, क्योंकि मैं इससे प्यार करने लगा हूँ ज्योति जी से। अरे माँ, ये तो देखो, ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। जरा पकड़ो तो इनको, बताओ दुनिया वालों को। अब देखना कुछ नहीं है कौशल, तुम ज्योति को लेकर के जाओ यहाँ से और शादी करके तुम दोनों खुश रहो, और इसके आगे जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूंगी। ठीक है ज्योति जी, प्लीज चलिए आप हमारे साथ।